Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 12 and chapter 5th. The name of the chapter is company account. In this video we will only discuss about the theoretical part of company account. Company account, that is a shares. Meaning of company. A company is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and common seal. Two words is very important. First is the company is an artificial person. Company is not a person, that is a artificial person, and this person is created by law. And another point is this is a company's a perpetual succession. It means they cannot be closed. इसलिए इसको बोला गया है कि ये एक परपेचुअल सक्सेशन है एंड कॉमन सील. इसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, कॉमन सील. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ. जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, और जो कि सिर्फ और सिर्फ जो वैलिड किसके प्रोस्पेक्टिव से, लॉ के प्रोस्पेक्टिव से. द क्रिएचर ऑफ लॉ, इट possess only those parties which are the character of its creation confirm upon its either easily or as incidental to its very existence. Among the most important are the importantly, and if the expression may be allowed individually, the properties by which the perpetual succession of many a person is considered the same and many act as a single individual. तो ये है ऑल मतलब मेन तीन चीज़ क्या है ये. फर्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन, सेकेंड परपेचुअल सक्सेशन, थर्ड इज अ कॉमन सील. कंपनीज बिगिन अंडर द कंपनीज एक्ट. कंपनी हर एक चीज़ का एक एक्ट होगा, उस एक्ट को फॉलो करते हुए हर एक ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करती है. जैसे कंपनीज क्या है, कंपनी एक्ट के अंडर है. तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड थर्ड अनलिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी. तो ये सारी चीज़ क्या है, ये हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनीज इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द शेयर टेकन बाय दिस. अगर कहीं पर लिखा हुआ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब कि जो भी पर्सन, जो भी शेयर होल्डर है इस कंपनी के, वो उनकी जो लायबिलिटीज़ है वो लिमिटेड है. अब कितनी लिमिट तक लिमिटेड है, जितना वो शेयर्स लिए होंगे. अगर कोई भी पर्सन है उसने ज़्यादा शेयर्स परचेज किया है और कंपनी को किसी भी रीज़न से लॉस हो रहा है, तो उस सिचुएशन पे उसका उतना ही लॉस होगा जितने का वो शेयर्स परचेज करे. सेकेंड है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी. द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड by guarantee state that each member undertake to contribute to the asset of the company in the event of being wound up while he is a member here within 1 year after he chooses to be member for the payment of the debt and liability of the company. अंडर दिस कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, तो इसमें क्या है कि जब कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करती है तो उस टाइम पर अपने जितने भी शेयर होल्डर या मेंबर्स होते हैं उनके बारे में मेंशन करती है कि जितना भी उन्होंने पैसा कंपनी में के असेट में कंट्रीब्यूट किया है, जब वाइंड अप होगा तो वो उस पैसे को रिटर्न करेगी. तो यही चीज़ ऑल ओवर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में बताया गया है. थर्ड है अनलिमिटेड कंपनीज. अनलिमिटेड कंपनीज मतलब लायबिलिटी, सेकेंड वाले में क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, जस्ट लाइक अ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर. एंड थर्ड इज अ अनलिमिटेड कंपनीज, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ दिस कंपनीज इज अनलिमिटेड. जो मेंबर की लायबिलिटी है इस कंपनी में वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी. दिस कंपनीज आर like a big partnership and they get themselves registered under the companies act. और ये कौन सी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है किस कंपनी की, जो पार्टनरशिप के फॉर्म में, एक बड़े पार्टनरशिप फॉर्म में जो बिजनेस करते हैं. प्राइवेट कंपनी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2
Under Section 68 of the Companies Act 2013, a private company means a company which by its article restrict to right to transfer its share। पहली चीज़, प्राइवेट कंपनी उस कंपनी को कहेंगे जिनको रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 नॉट इंक्लूडेड, और इनकी एक मेंबर की भी लिमिटेशन है, वो 200 से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड नहीं करते। इसमें कौन कौन आ जाता है? पहला, पर्सन हु आर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, पहला वो पर्सन है जो कि कंपनी में एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्लूड होगा। द पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट and have contributed to the member after the employment is, and prohibited to invitation to the public to subscribe for any shares। और दूसरी चीज़ वो पर्सन जो कि इसके एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन करें, और दूसरा ये प्रोहिबिटेड किया गया है उन लोगों को कि वो पब्लिक को, प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को अपना शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, शेयर हो, डिबेंचर्स हो, ये सारी चीज़। एंड द लास्ट इज़ fifth is a one person company। वन पर्सन कंपनी अंडर सेक्शन 2 सेक्शन 2 एंड अंडर सेक्शन 62 के अंदर कंपनी एक्ट में वन पर्सन company means a company which has only one person as a member and it may be noted that a general purpose। one person company is a private company only। one person क्या होती है? वो प्राइवेट होती है जिसमें एक ही पर्सन होता है जो सारी चीज़ को हैंडल करता है। पब्लिक होगी वो कंपनी होगी जो कि इसमें अंडर सेक्शन 271 के अंदर आया, 2 सबसेक्शन 71 के अंदर कंपनी ऐड की प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। ये लोग डायरेक्टली क्या है, पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इनका जो पेड अप कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल वो कितना होना चाहिए? 5 लाख रुपीज़ होना चाहिए या उससे हायर होना। इसमें कितना है? वो 1 लाख रुपए है। 1 लाख या मोर देन 1 लाख, ये प्राइवेट कंपनी के लिए है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैपिटल में भी कैपिटल क्या है कि कंपनी जब अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंटेन करती है तो वो उसमें अपने कैपिटल के बारे में भी मेंशन करती है। वो किस नाम से होगा? एथॉराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। और वो ये ही एथॉराइज्ड कैपिटल के नाम से ये नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ये सारी चीज़ किसमें मेंशन होगा? अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करती है। तो ये चीज़ होगा एथॉराइज्ड कैपिटल की वो कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हो, तो वो चीज़। और ये किस केस में होगा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। मोस्टली जो है हमारी कंपनी, हमारे कंट्रीज़ में 99% जो होती है कंपनी वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। इशूड कैपिटल है कि जितना उसने मेमोरेंडम एथॉराइज्ड कैपिटल अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया और वो जितना इशू कर रही है सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को, तो वो इशूड कैपिटल होगा। अनइशूड कैपिटल, जैसे इसने 5 लाख रुपए मेंशन किया एथॉराइज्ड कैपिटल अपने मेमोरेंडम में, और उसमें से वो सिर्फ 3 लाख रुपए इशू कर रही है सब्सक्राइब करने के लिए। 3 लाख रुपए क्या होगा? इशू कैपिटल। और जो 2 लाख रुपए, 5 लाख में से 3 लाख चला गया, 2 लाख जो होगा वो अनइशूड कैपिटल होगा। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगा कि जितना पब्लिक उसको सब्सक्राइब कर ले, परचेज कर ले, ले ले, दैट पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो पोर्शन विच इज टेकन बाय द पब्लिक is called a subscribed capital। This capital may be more or less equal to the issued capital। ये कैपिटल जो है वो इशूड कैपिटल के ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अगर इशूड कैपिटल के मोर देन होगा तो कंपनी जो है एक्सेस अमाउंट वो किसको रिटर्न करेगी? सब्सक्राइबर को। डायरेक्टर कैन अलाउड शेयर्स ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ द इशूड कैपिटल। जितना इशूड कैपिटल है उसी का उतना ही खाली डायरेक्टर पैसा रख सकता है, और उससे ज़्यादा हुआ तो फिर उसको रिटर्न करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। सेकेंड है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है कि जब पब्लिक उस अमाउंट को सब्सक्राइब कर ली तो अब उसमें से कितना अमाउंट पे किया जा रहा। फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज़ नॉट जनरली कॉल्ड एट वन टाइम। तो कंपनी शेयर होल्डर्स जो है वो पूरा एक बार में पैसा नहीं पे करते, वो जो है थोड़ा थोड़ा सा एक स्मॉल अमाउंट में पैसा पे करते। तो फुल अमाउंट ऑफ अ शेयर इज़ नॉट जनरली कॉल्ड एट वन टाइम, बट फॉर द शेक ऑफ द कन्वीनियंस अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द कंपनी
इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट। तो ये कंपनी के कन्वीनियंट के लिए और कंपनी और पब्लिक के कन्वीनियंट के लिए जो सही हो वो इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया जाता है। अब द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच इज़ कॉल्ड फॉर पेमेंट इज नोन एज अ कॉल्ड अप कैपिटल। अब जितना सब्सक्राइब कैपिटल का जितना पोर्शन जो है वो पेमेंट के लिए कहा गया है उसको कहा गया कॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल जैसे कि अब 5,000 रुपये पर शेयर है तो 5,000 में से पहली बार में 1,000 रुपये दिया गया तो वो कॉल्ड अप कैपिटल हुआ। अनकॉल्ड अप जो बचे हुए होंगे द पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल, जो इशू कैपिटल होगा जो कि विच इज़ नॉट कॉल्ड अप इस इज कॉल्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल। फिर इसमें पेड अप होगा। पेड अप कैपिटल क्या होगा? द पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच इज़ पेड बाय द सब्सक्राइबर टू द कंपनी इज नोन एज पेड। अब जितना जो है पेड अप कितना कंपनी पे कर रही है, कितना सब्सक्राइबर पे कर रहे हैं, मतलब कि सब्सक्राइब करने के बाद कॉल अप कैपिटल के बाद कुछ लोग पूरा 5,000 नहीं पे करते, बीच में एक दो कॉलिंग जो होते हैं वो मिसिंग हो जाती है तो वो होगा पेड अप कैपिटल जितना वो पे कर रहे हैं अपने सब्सक्राइब कैपिटल का। 8 पॉइंट है रिजर्व कैपिटल, द पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड अप कैपिटल, वो पोर्शन जो अनकॉल्ड अप कैपिटल है विच इज़ लिमिटेड बाय कंपनी बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन, जो कंपनी के पास एक स्पेशल रेजोल्यूशन इसके लिए बनता है उसी को कहा गया है हैज़ डिक्लेयर्ड टू बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व। रिजर्व कैपिटल क्या होगा? वो कैपिटल होगा जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा जाता है और जब वाइंड अप होता है और वाइंड अप के टाइम पर उस पैसे को पे किया जाएगा, उस पैसे का यूज़ किया जाएगा। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल पॉइंट अबाउट द पेड अप कॉल्ड अप। इस तरह से हम एक फ्लो चार्ट से समझ ले। कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। वो हमारे कैपिटल के क्लासिफिकेशन थे। यहाँ पे कैपिटल के टाइप्स बता रहे हैं। शेयर्स कैपिटल आर डिवाइडेड इनटू द इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर जस्ट लाइक अ लोन। तो सिंपल जिसको सिक्योर्ड कहा गया, बियरर, रजिस्टर, रिडेम्बल और इरिडेम्बल। फिर प्रेफरेंस शेयर्स को कहा गया पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडेम्बल और इरिडेम्बल। तो ये हुआ हमारे कैपिटल के सारे क्लासिफिकेशन। अब यही चीज़ को हम थोड़ा सा एथोराइज कैपिटल होगा, देख इसमें आसानी समझ में आ जाएगा। टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वो क्या होगा? एथोराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है? कैपिटल इशूड बाय द कंपनी, कितना इशू कर रही है कंपनी, वो इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब, कितना पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है और कितना द कैपिटल फॉर विच द शेयर होल्डर हैव पेड द अमाउंट, और कितना शेयर होल्डर्स पेमेंट कर रहे हैं वो पेड अप कैपिटल हुआ। So I hope you can understand all the point about this topic, and you have any doubt in any point you can ask me question. And the next video we will discuss some others point about the preference shares, equity shares, cumulative share, non cumulative shares। ये सारे क्वेश्चन जनरली शॉर्ट में पूछे जाते हैं, इसके बाद इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे।